मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आज का दिन प्रभु के साथ बिताएंगे और आप मुझे कुछ समय देंगे। मैं विश्वास करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। आइए वचन को पढ़ते हैं। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद से। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य का मछुआ बनाऊंगा या पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई कि जब लेवी की बुलाहट हुई मती की, तो वो चुंगी लेने वाला के साथ यानी चुंगी की चौकी पर बैठा था और चुंगी लेता था और वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। तुरंत उसने निर्णय लिया और वो हो लिया। यहाँ पर भी हम सिमोन और अंद्रियास को देखते हैं। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो जाल डालते समय और जाल छोड़कर तुरंत यीशु के पीछे हो लिया। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य को के पकड़ने वाला मछुए बनाऊंगा या मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, ऐसा लिखा है। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रियो, दूसरी बात देखते हैं 19 पद में। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को देखा और वो नाव में जालों को सुधार रहे थे। यहाँ पहले देखते हैं जालों को डाल रहे थे, दूसरे में देखते हैं जालों को सुधार रहे थे। प्रियो, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मेरे पीछे आओ, या उन्हें भी बुलाया, तुरंत बुलाया। वो उसके पीछे हो लिए। और क्या छोड़ा उन्होंने? अपने पिता जब्दी और मजदूरों के साथ नाव पर ही उन्हें छोड़ दिया। यानी नाव छोड़ दी मजदूरों के साथ, नाव छोड़ दी पिता के हाथ, और वह तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आप भी क्या ऐसा कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? आगे हम बढ़ते हैं प्रियो वचन में, और भी बहुत सी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। इनके पास कोई मछली नहीं थी। मैं आपको ले चलता हूं लूका की किताब और उसका 5 अध्याय और उसके 11 पद में वहां लिखा है, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कौन? चेले लोग। यहां पर छोड़ना बहुत जरूरी था यीशु के पीछे चलने के लिए। यीशु के पीछे चलना है तो कुछ छोड़ना है। संसार की बहुत सी बातें और संसार के बहुत से मोह माया और लालच को छोड़ना है और यीशु के पीछे, तभी वो चल सकते हैं। यहां पर लिखा है, जब यीशु मसीह इनसे पहली बार मुलाकात करता है तो ये जालों को डाल रहे थे। जालों में कोई मछली नहीं थी, जाल में कोई मछली नहीं थी। और प्रभु ने उन्हें बुला दिया, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। सिमोन और यहां पर लिखा है अंद्रियास को। और दूसरी बात लिखा कि याकूब और यूहन्ना को। वो जालों को सुधार रहे थे, यानी कोई सुधार ही रहे थे, मछली उनके पास नहीं थी। और जब हमने यूहन्ना की लूका की किताब में पढ़ा है प्रियो, वहां पर लिखा है कि वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यहां पर पहली बात हम देखते हैं, नंबर 1, वो जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जालों को छोड़कर, जिससे वो रोजगार करते थे, जिससे वो मछलियां पकड़ते थे, उसको छोड़ दिया। दूसरी बात, जब्दी को याकूब ने और यूहन्ना ने अपने पिता और मजदूरों को छोड़ दिया और नाव को छोड़ दिया। पहली बार जालों को छोड़ दिया, दूसरी बार पिता और मजदूरों और नाव को छोड़ दिया। तीसरी बात जब हमने देखी यो लूका उसका 5 अध्याय है, उसका 11 पद में, वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिए। सब कुछ छोड़कर 3 बातें हम यहां पर देखते हैं। पहले उन्होंने जालों को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। दूसरी बात हम देखते हैं, उसने जब्दी को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया, मजदूरों को छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिए। तीसरी बात, सब कुछ छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। सोचने वाली बात नहीं है कि सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। और यीशु ने उन्हें आशीष भी दी और यीशु ने उन्हें बड़ा चमत्कारी भी बनाया। और यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया गया और जब वो लास्ट समय था और बड़ा गंभीर समय था, तब हम उसको देखते हैं कि वो इंतजार करते जब यीशु सूली पर चढ़ाने के बाद मरा
और उसे दफनाया गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। और वो वापस लौटने का वादा करके गया, लेकिन वो वापस नहीं आया था। तब पतरस जो उनमें सीनियर था, मेरे प्रियो, वहां पर एक बात देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा 21 का 3 पद में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है वचन में 21 का 3, मेरे साथ आप खोल भी सकते हैं। सिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। यीशु से पहले उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा था, जब यीशु चला गया तब उन्हें कुछ नहीं पकड़ा। इजाजत क्या थी कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने की इजाजत दूंगा, मैंने तुम्हें मनुष्य को पकड़ने के लिए तैयार किया है, मैंने तुम्हें मनुष्य को पकड़ने के लिए उन्हें उस आराधनालय में लाने के लिए तैयार किया है। प्रियो, जाल चढ़वाए थे, काम धंधा छुड़वाया था यीशु मसीह ने, और अपने पीछे बुलाने के लिए उन्हें कॉलिंग दी थी, उन्हें बुलाहट दी थी, और वो बुलाहट में चले भी कुछ समय तक, जब तक यीशु मसीह जीवित था, जब तक उसने यहाँ आपके लिए और मेरे लिए प्राण नहीं दिए थे, तब तक वो उस बुलाहट में बने रहे। और जैसे यीशु मसीह चला गया और यीशु मसीह आने में लेट हो गया, तब इनके निर्णय बदल गए। जो इनमें सीनियर था पतरस, वो क्या अपने निर्णय और अपने समर्पण को खो चुका था, और अपना समर्पण खोते हुए हम यहाँ पर उसको देखते हैं। उसने कहा, जब हम 21 के 3 में देखते हैं, मैं अगर 1 पद से पढ़ूं 21 के, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे लोगों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, जब सिमोन पतरस, जो सिमोन की बात चलती है, थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। सिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। यानी वो प्रकट करना चाहते यीशु मसीह उन पर, लेकिन सिमोन पतरस अभी समझ नहीं पाया, और उसने इस प्रकार का निर्णय लिया और अपना समर्पण खो दिया, अपनी बुलाहट को खोने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो भाई मछली पकड़ने जाता हूं। और वो मछली पकड़ने गया और सब लोग उसके पीछे चले गए। जब एक सीनियर संसारिक बातों में अपना जीवन जीने लग जाता है, तो उसके पीछे चलने वाले लोग भी संसार की बातों में अपना जीवन जिएंगे। जब एक सीनियर और एक सुलझा हुआ इंसान, सेवक या परमेश्वर का दास परमेश्वर के साथ जीवन जिएगा, तो उसके लोग भी परमेश्वर के साथ उसके साथ साथ जीवन जिएंगे। तो लिखा कि उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इनके साथ नहीं था, और ये अपना समर्पण खो चुके थे। मनुष्य पकड़ने की बजाय मछली पकड़ने का धंधा फिर से इन्होंने शुरू कर दिया था। कई बार आप सेवा में समर्पण के साथ आते हैं, और फिर सेवा के बाद आप मनुष्य के काम में फिर से चले जाते हैं, सिमोन पतरस की तरह। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप उस समर्पण को याद कीजिए, जब आपने परमेश्वर के पुत्र के सामने या उसके नाम में समर्पण किया था कि पिता, मैं सब चीजें छोड़कर, दुनिया की नौकरी और ऐशो आराम छोड़ते हुए मैं तेरे पीछे अपने जीवन को समर्पण के साथ बिताऊंगा। और आपने अपने उस वादे पर कुछ समय तक चले, और जब आप पर विपत्ति आई, जब आप कर्जे में आए, जब आप चिंता और परेशानी में आए, तब आपने परमेश्वर के काम को छोड़कर दूसरा रास्ता, फिर से वही रास्ता, जैसे सिमोन पतरस मछली पकड़ता था, इसके लोग, इसके साथ रहने वाले लोग मछली पकड़ते थे, इन्होंने फिर से उसी रास्ते को अपनाया और फिर से मछली पकड़ने का धंधा शुरू किया। और कोई भी उस रात कोई भी मछली उन्होंने नहीं पकड़ी। यहां लिखा है कि यीशु मसीह के वायदे को इन्होंने याद नहीं रखा कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इन्होंने जालों को, जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इन्हें देखा, जालों को ये पानी में, झील में डाल रहे थे, तब भी कोई मछली नहीं थी। जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को देखा, तब उनके पास भी कुछ नहीं था, जालों को सुधार रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे डालने की, तब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया था। और यहां पर भी हम देखते हैं प्रियो कि वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिए थे। वचन बता रहा है हमें, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद भी फिर से आप उसी काम में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो आप समर्पण में नहीं हैं। जीवन के अंत तक अगर आपने निर्णय लिया है तो उसके काम में बने रहे। वो जीवन की रोटी है, वो आपकी रोटी की चिंता भी करता है, और वो आपको कभी भूखा मरने नहीं देगा, और आपकी तमाम जरूरतों को भी यीशु मसीह पूरा करेगा, क्योंकि आप अपने निर्णय पर बने रहे, अपने समर्पण पर बने रहे, अपने वायदे पर, वाचा के उस वायदे पर बने रहे जो आपने परमेश्वर के सामने वाचा बांधी है और समर्पण किया है और निर्णय लिया है कि मैं उसकी सेवा करूंगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना।
अगर हर पर हाथ रखकर पीछे देखते हैं तो आप यीशु मसीह के लिए योग्य नहीं हैं। मैं भी उसके योग्य नहीं है अगर मैं हाथ पर हाथ रखकर पीछे देखता हूँ। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा ये सिखाना चाहता हूँ प्रियो कि पहले जालों को छोड़ा है, फिर नाव को छोड़ा है, मजदूरों को छोड़ा है, पिता को छोड़ा है, फिर सब कुछ छोड़ा है और फिर से आप मछली पकड़ने जाते हैं। तो उस समर्पण को याद करो जब परमेश्वर के पुत्र यीशु ने आपसे वादा किया था कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, लेकिन आप एक भी मनुष्य तो नहीं पकड़ पाए। फिर आपने उसी धंधे को, उसी काम को फिर से पकड़ लिया। और इसमें परमेश्वर का वचन बता रहा कि सारी रात उन्होंने मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। अगर आप आज कुछ भी नहीं पकड़ रहे हैं, आज आप परमेश्वर के काम को छोड़कर पुराने धंधे में चले गए हैं और फिर भी कुछ नहीं पकड़ रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे। पर आप परमेश्वर के काम को पकड़ लीजिए और परमेश्वर के काम को करना शुरू कीजिए, आप मनुष्य को पकड़ने पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास आपसे इजाजत लेता हूँ। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ, नई वीडियो में, एक नए आशा और विश्वास दिलाते हुए आपको फिर से नई बात करूंगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप बने रहें। प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।